और समझ नहीं आ रही थी कि लाइफ किस तरफ जाएगी। जो आपके स्पॉन्सर है ना, जो आपके मेंटर है, वो जानते हैं कि आपका माइंड सेट क्या है। छोटी रिश्वत नहीं लेते हो, छोटी गलती नहीं करते हो, तो भगवान आपकी पावर बढ़ाता है। मैम मीनाक्षी मैम के बारे में आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। पहली ट्रेनिंग थी हमारी सरंद में भोला स्वीट पे। जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो कुछ लोगों ने रिजल्ट शेयर किए, तो मीनाक्षी मैम मेरे पास आए। कहते पहली ट्रेनिंग थी और उसमें सिर्फ 30-40 लोग थे। हम लोग छोटी छोटी मीटिंग करते थे, बलजीत सर ने की थी। और पहली मीटिंग में जब मैं गया था तो मेरे को मीनाक्षी मैम ने बोला था कि सर, मेरे को ये काम ऐसे लगा है कि मैंने मानवता की सेवा करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ऐसे तकलीफें ठीक करूं जैसे अभी लोगों ने बोली हैं। और मैं इस काम को पैसे के लिए नहीं करूंगी, मैं लोगों की हेल्प करने के लिए करूंगी। तभी मैंने बलजीत सर को बुलाया था, जसपाल सर को बुलाया था, और बोला था ये लेडीज प्रेसिडेंट टीम है, इसके लिए क्लबिंग करो। पहले दिन 1 मिनट बात करने के बाद बोला था कि ये लेडीज प्रेसिडेंट टीम बनेगी। और बलजीत सर, इनका सत्संग होता था, वहां पे लेके ट्रेनिंग पे आते थे। आप समझो, जो आपके स्पॉन्सर है ना, जो आपके मेंटर है, वो जानते हैं कि आपका माइंड सेट क्या है। जो बंदा हर्बल लाइफ में पैसे के लिए काम नहीं करता है, उसको चेयरमैन और फाउंडर सबका बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। दूसरा, इनको हर्बल लाइफ ने मिल 75 नहीं बनाया है। मिल 75 भी इनको प्रेसिडेंट टीम नहीं बनाएगी, ये मेरी बात समझ लो। इनको प्रेसिडेंट टीम बनाना है भगवान ने इनकी ईमानदारी से। मीनाक्षी मैम ने बोला राजीव सर के रिजाइन पॉकेट में होता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना है। आप समझो, ये हर बात आपकी नोट की जा रही है। जब आप छोटी रिश्वत नहीं लेते हो, छोटी गलती नहीं करते हो, तो भगवान आपकी पावर बढ़ाता है। आपको लगता है कि आप हर्बल में आ गए हो, आप प्रेसिडेंट टीम बन जाओगे, आप चेयरमैन बन जाओगे, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। एक एक बात का हिसाब है यहाँ पे। हर्बल लाइफ तो 25 साल से है इंडिया में, फिर तो एक भी बंदा ओवरवेट नहीं होना चाहिए था। पूरी दुनिया सुबह गुरुद्वारे मंदिर में जाके दो चीजें मांगती है, सेहत और पैसा। अच्छी सेहत और पैसा, तंदुरुस्ती और पैसा। 43 ईयर से ये लोग, दोनों लोग मेडिसिन खा रहे थे, प्रॉब्लम थी, और समझ नहीं आ रही थी कि लाइफ किस तरफ जाएगी। और जब ये ऑप्शन मिली तो तब भी इन्होंने प्रोडक्ट अमेजोन से मंगवाया। आप समझो। और दूसरी बार, हो सकता है ये मेरे, अगर मेरे डायरेक्ट होते तो मैं तो इनको फोन भी नहीं करता। मैं बोलता यार ले लो, तुमने ले लिया बस ठीक है, फिर फोन ब्लॉक करो। ऐसा माइंडसेट होता है कभी कभी हमारा। लेकिन ये सारे का सारा कर्मों का हिसाब है। जिस बंदे के कर्म अच्छे हैं, जिस बंदे का माइंड सेट अच्छा है, वो हर्बल लाइफ में बहुत बड़ा करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कोई नहीं रोक पाएगा। और इन्होंने आज बहुत अच्छी बात बोली। आज सुबह ही मेरे ब्रेन में एक बात आई थी। इन्होंने बोला, जिन लोगों ने मेरे को तोड़ा, जिन लोगों ने मेरे को बुरा बोला, जिन लोगों ने मेरी इंसल्ट की, जिन लोगों ने मेरे को ऐसे लफ्ज बोले जो मैं सुनना नहीं चाहती थी, तो मैं आज सुबह ही, मेरे ब्रेन में सुबह जब मैं उठा था तो मेरे ब्रेन में आ रहा था, ये लोग कौन है। जब हम ये कहते हैं कि जब कोई अच्छा बोलता है तो उसके अंदर भगवान बोलता है, तो इनके अंदर भी तो विष्णु भगवान ही बोलते हैं। फिर क्यों घबरा रहे हो आप? कोई तो कारण होगा ना आपके इंसल्ट करने का, कोई तो कारण होगा ना आपको बोलने का, कोई तो आपको वाय मिलेगा ना जब कोई बंदा बोलेगा। तो आपका जो भी यहाँ पे रोल हो रहा है, वो सब के सब एक एक्टर हैं। जो आपको आई लव यू बोल रहे हैं वो भी, जो आपको कहते हैं कि हम आपकी बर्बादी देखना चाहते हैं वो भी। लेकिन डायरेक्टर पीछे एक है। डायरेक्टर विष्णु भगवान ही है आप सब लोगों के। तो आप उसको भी वैसे ही एक्सेप्ट करो जो आपको चैलेंज दे रहा है। अगर आपका चैलेंज ही नहीं है कोई जिंदगी में, किसी ने आपको बोला ही नहीं कि तुम कुछ करने के लायक नहीं है, तो फिर आप करोगे भी नहीं, फिर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और यही कारण है, ये सब आपको स्ट्रांग बनाने के लिए भगवान चैलेंज देता है। आप सोचो, अगर आपको लगता है कि कई ने भगवान राम को वनवास में भेजा है, तो इससे बड़ी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। ये तो विष्णु भगवान से नारद जी ने रूप मांगा था कि स्वयंवर हो रहा है, मैंने वहां पे जाना। उन्होंने बंदर का रूप बना के दे दिया मजाक मजाक में नारद जी को। जब वो स्वयंवर में गए तो सब हंस रहे थे।
तो जब वो वापिस आए तो उन्होंने मिरर में देखा, उनको तो विष्णु भगवान पे इतना विश्वास था कि यार ये मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी बनाएंगे। जब सब हंस रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो विष्णु भगवान ने इतने सुंदर बना के भेजा, मेरे वरमाला क्यों नहीं डाली। तो जब उन्होंने मिरर में देखा तो वो मुंह बंदर का था। तो विष्णु भगवान को नारद जी ने श्राप दिया था कि एक दिन तुम भी अपनी वाइफ के लिए ऐसे ही भटकोगे और ये मुंह वाले बंदर ही आपकी हेल्प करेंगे। कितने लाखों साल पहले उनको ये श्राप दिया गया। फिर राम भगवान पैदा हुए। फिर कई ने उनको बोला कि 14 साल के लिए जाओ, और फिर रावण सीता को उठा के ले गया, और फिर वानर सेना ने उनकी हेल्प की। और हमें लगता है कि कई ने बुरा बोला है, हमें लगता है कि राज मिलना था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी वीडियो आपकी जिंदगी की बनी हुई है। मैं तो ये चाहता हूं कि आज से ना आप उन लोगों से ज्यादा प्यार करो जो आपके इंसल्ट करते हैं, जो आपको बोलते हैं तू नहीं कर सकता, जो आपको बोलते हैं तेरा साला करेक्टर सही नहीं है, तू चोर है, तू डाकू है। उनको, उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करो। उनको ही तो आप करके दिखाओगे एक दिन, उनको ही तो आप बड़ा करके दिखाओगे। और मैं आपको एक कमाल की बात बता देता हूं, इस दुनिया में एक लफ्ज भी कोई बंदा बिना मतलब के नहीं बोलता है। कोई भी एक लफ्ज भी, एक भी बंदा बिना मतलब के नहीं बोलता है। उसका कोई कारण है। उसके पीछे जो भगवान का सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है। और सच में तोड़ने वाले अगर नहीं होते तो हम इतना बड़ा कर भी नहीं पाते। ये चैलेंज नहीं होते तो शायद मैं कभी सोचता भी नहीं कि मैंने चेयरमैन बनना है। और अभी तो ये स्टार्टिंग है। आप घबराइए मत, बहुत बड़ा होने वाला है। और कितने लोग अभी बसों में हैं, प्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, जो एकेडमी पे आ रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये जो 2 दिन है ना आपके, जो हमारे साथ आप लगाने वाले हो, मैं आपको एक नया इंसान बना के भेजूंगा। ऐसा इंसान बना के भेजूंगा जो बोलेगा दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं है। और राजीव सर और मीनाक्षी मैम के बारे में मैं बता देता हूँ, ये इतना कहना मानते हैं। राजीव सर की सैलरी 1 लाख से ऊपर थी। मैंने बोला रिजाइन करो, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अभी मेरे को लगता है शायद एक्टिव टीम थे। और मीनाक्षी मैम को बल्कि लगा 1.5 साल मैं बोलता रहा तो इनको जॉब छोड़ने से प्रॉब्लम नहीं थी। इनको प्रॉब्लम थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं आपको एक गुरमंत्र सिखाता हूं। आप जो भी जॉब छोड़ना चाहते हो, आपने रिश्तेदारों को बताना क्यों है यार कि मैंने जॉब छोड़ दी। आप क्यों उन लोगों को मैसेज दे रहे हो कि मेरा ये गोल है। इन्होंने अभी बोला कि वो जो गोल है आप उन लोगों को बताइए जिनको उस गोल की नॉलेज है। आप रोड पे जाके बोलोगे मैं आइडल वेट पे हूंगा तो वो बोलेगा तो फिर मैं क्या करूं। वो क्या होता है। लेकिन जब आप हर्बल लाइफ के किसी इंसान को बोलेगा, बोलेगा वेरी गुड, तूने तो यार वो काम कर दिया जो प्रेसिडेंट टीम में नहीं कर पाए। तो आपको समझना है कि कौन सी बात किस इंसान से करनी है। और जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि आप क्या कर सकते हो। बाहर शायद लोगों को नहीं पता है। कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो उसमें बोला उन्होंने, जो पानी की बोतल होती है वो सिंपल दुकान पे 20 रुपए की होती है। और जब आप कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में चले जाते हो तो 50 रुपए की होती है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे होते हो तो वो 150 रुपए की होती है। लेकिन अगर गलती से आप यूएसए के एयरपोर्ट पे हुए तो फिर वो बोतल 800 रुपए की होती है। पानी वही है और प्लास्टिक में ही पैक है, बस जगह चेंज होती है। आपकी अगर किसी जगह पे वैल्यू नहीं है तो आप, ये नहीं है कि आप वैल्यूबल नहीं हो, आप गलत जगह पे हो। जगह चेंज करो। आप वो 28,000 वालों को छोड़ो, इधर आओ। हर कोई बोलेगा आप चेयरमैन बन सकते हो। वो 28,000 वाले आपको कभी नहीं बोल सकते। वो तो आपको ये भी नहीं बोल सकते कि आप 50,000 रुपया भी जिंदगी में कभी कमा लोगे, क्योंकि वहां पे 50,000 किसी ने कमाया ही नहीं है। लेकिन अगर आपने छोटा सा चेंज कर दिया, सबसे बड़ा ब्रह्मांड का गुरमंत्र एक ही है, अपने चारों तरफ के लोग चेंज करो। आपका इस दुनिया पे राज करना तय है। कोई नहीं रोक सकता। सीखने के लिए रेडी हो जाइए। पहले ये लोग सिखाते थे, मतलब 23 साल स्टडी करते रहे हैं और करवाते रहे हैं। 43 साल की उम्र में जो सैलरी थी वो 1 लाख रुपया थी, और अभी 13 लाख रुपया क्रॉस कर गए हैं। और बहुत जल्दी ये 30 लाख पे पहुंचने वाले हैं प्रेसिडेंट टीम बन के। और ये प्रेसिडेंट टीम ही है, इनकी रॉयल्टी बहुत पावरफुल है, वो बहुत जल्दी करने वाले हैं। और ये कारण है कि इनकी रिस्पेक्ट, इनका माइंड सेट। और सच में जब भी मैं नीचे देखता था, मीनाक्षी मैम की आंखों में आंसू होते थे कि कब हम लोगों ने ये
जो लाइट लैंपिंग होती है उसमें मैंने कब वहां पे आके दिया जलाना है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हो गया है वो सारा सफर कंप्लीट। रेडी हो जाइए, अगली एकेडमी पे आप राउंड टेबल पे ही होगे। इतने लोगों ने ब्लेसिंग दी है आपको, इतने प्रेसिडेंट टीम ने आज बोला है, कोई रोक नहीं पाएगा। और जो आपने 2 डायमंड का गोल बोला है वो भी होने वाला है 2025 में, क्योंकि आपकी टीम में बहुत बढ़िया लोग कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इन लोगों ने कभी फील नहीं करवाया कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं। जो कुछ भी हम लोगों ने बोला है वो इन्होंने किया है, जो भी गोल इनको लिखवाया गया उस पर काम किया है। और यही कारण है कि ग्रोथ का, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, जो भी आपकी नॉलेज है वो हर्बल लाइफ के बाहर है। हर्बल लाइफ को हर्बल लाइफ की तरह करिए तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और जितने लोग एकेडमी पे आ रहे हैं उनकी तो टोटल जिंदगी चेंज होने वाली है, मेरा प्रॉमिस है। डेट के साथ गोल लिखिए, इस ब्रेन को काम लगाओ। कौन क्या बोलता है वो उसकी ड्यूटी है, उनको बोलने दो, आप अपने गोल पे काम करो। आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आपने इस ब्रेन को कोई गोल नहीं दे रखा, ये सारी बातें ग्रंथों में लिखी है, बेला मन शैतान का घर, फिर वो उल्टा ही सोचेगा। जब तक आपने इसको कोई काम नहीं लगाया है तो तब तक वो अलग ही चल रहा है। और दूसरा, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, खाने पीने पे कंट्रोल करिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अगर आप खाना सही कर दोगे, जितने लोग स्टेज पे जा रहे हैं वो आज से नमक और कुछ ऐसा नहीं खाएंगे। 2 दिन के लिए बिल्कुल बंद करिए। ऐसा ना हो कि जब आप गले में ये नॉन या ऐसा कुछ खा लो जो आपके गले में ही फंसा रहे, तो आपका सारे का सारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा। मैं किसी भी इवेंट से 3 दिन पहले कोई ऐसी चीज नहीं खाता हूँ, और मैंने तो नमक भी बंद रखना है ये 3 दिन, मेरा प्रॉमिस है। हम लोग कसौली जाते हैं, मेरे 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, मैं 10 दिन कोई नमक नहीं खाता हूँ। क्योंकि आपको पता नहीं है, जो 4000 लोग हैं उनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। और अगर आपकी आवाज सही नहीं हुई, जो आप मैसेज देना चाहते हो, अगर उनके पास नहीं पहुंचा, तो ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। और ये थोड़ी देर का टेस्ट होता है, इस पे हमेशा कंट्रोल करिए। और 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए। और अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। और जितने लोग एकेडमी पे आ रहे हैं, खुशखबरी लिख लो, इस एकेडमी वाला हर बंदा 19-11-30 को प्रेसिडेंट टीम बन के मेरी एकेडमी में होएगा, ये लिख लो लाइन। बल्कि ये बहुत बड़े बड़े लेवल भी करेंगे। आपका ये 2 दिन का ये जो टूर है, आपको चाहे समझ आए चाहे ना आए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बिल्कुल बदल के भेजेंगे यहाँ से आप लोगों को। आप हर बंदा बोलेगा जो एकेडमी पे आया है कि 19-11-30 को मेरी प्रेसिडेंट टीम हो गई है। और हम लोग ये नारा लगाएंगे वहां पे, जैसे हम लोगों ने लगाया था ये हमारा नारा है, 2024 हमारा है। और वहां पे मैं बुलवाऊंगा 19-11-30 को, आप सब प्रेसिडेंट टीम और हर बंदा गोल लिखेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, बहुत बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने